गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? Respected Islamic scholar and Islamic poets, and here present all my friends and all audience, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। हजरत बहुत अच्छा सुना आपने। मैं कुछ ही देर अपने संबोधन से आपको संबोधित करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि अगर आपको कोई बात आपके हृदय के द्वार तक दस्तक दे, मेरी कोई भी बात, तो गुजारिश इतनी है कि आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए, है ना। वरना मैं लेटेस्ट खतीब हूं और मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बोला करता, बल्कि मर्दों के दरमियान बोला करता हूं। और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन पे जान फिदा करने वाला यार मर्द होता है, मर्द। यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप हुसैनी हो, आप अपने एहसासात जज्बात का इजहार करते रहे और एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करे, सिर्फ एक मर्तबा जल्दी से, और मेरी आवाज में आवाज मिला करके कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बेदार है, 12 बज रहे हैं लेकिन आपका 12 नहीं बजा है ना। और मैं अक्सर व बेशतर जगहों में कहा भी करता हूं कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए। हमें 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए, क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? एक जलसा कामयाब कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग जलसे को कामयाब कर सकते हैं? हाथ उठावे जल्दी से। माशाअल्लाह, इतने लोग जलसे को कामयाब करना चाहते हैं, अब नीचे रखे। करेंगे कैसे जलसा को? साहब को बुला करके कामयाब, जामी साहब को बुला करके कामयाब, पीर साहब को बुला करके जलसा को सिर्फ कामयाब कर लेंगे, नारा लगा करके जलसा कामयाब कर लेंगे नहीं। अगर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है तो ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठे, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बरदार बन के उठेगा, अगर किसी ने शादी में जहेज का
तौबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का अहद करके उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। अगर आपने वही पुरानी रिवायत के मुताबिक जलसा किया तो एक जलसे नहीं 1000 जलसे करा लो, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाओ, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए आप जलसे में बैठे तो ये सोच करके बैठे कि हम जो है यहाँ से कुछ सीख करके उठेंगे, दीन की बातें अपने दामन में समा करके उठेंगे और कल रह करके हम उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। और जब अमल करेंगे तो हमारा रब खुश हो जाएगा, और जब हमारा रब खुश हो जाएगा तो सब खुश। तो कुछ देर में बोलूं, हाथ उठावे, इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग इतना बड़ा बड़ा सर हिलाइएगा लेकिन एक मरतबा जुबान नहीं हिला सकते, और कहिएगा कि जाकर के लाहौर में जो है हम झंडा गाड़ के आ जाए। आप हिंदुस्तानी हो, हाँ, आपके सीने में दम है, आपके हौसले में दम है, आप हौसला दिखाओ। बाहर से उलमाए किराम जो आए हुए हैं यहाँ से अच्छा तासुर लेकर के जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तिलावत की है। हजरात इसी पे कुछ देर गुफ्तगू आप समाप्त करें। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 चीजों से नवाजा। कितनी चीजों से? थोड़ा बोले 3 चीजों से। देखिए मैंने कह दिया ना, मैं लेटेस्ट करती हूँ, मुझे 20 भी आता है, वनडे भी आता है, टेस्ट भी आता है, हाँ। लेकिन मैंने जो है वनडे 20 छोड़ दिया है। कोशिश करता हूँ कि टेस्ट के जरिए आप तक 3 चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। पहली चीज, अल्लाह ने हमें धर्म दिया तो अंतिम धर्म इस्लाम दिया, जिसके बाद कोई धर्म नहीं है, जिसके बाद कोई मजहब नहीं है, जिसके मुताल्लिक खुद कुरान मुकद्दस का ऐलान है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह। और एक नॉन मुस्लिम मजहब इस्लाम के ताल्लुक से कहता है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। कहता है एक नॉन मुस्लिम कि पूरी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। नीज ये भी कहा कि अगर पूरी दुनिया इस्लाम को स्वीकार कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हजरात अल्लाह ताला ने हमें दूसरी चीज जो अता की है वो क्या है? अल्लाह ने हमें अता किया है ग्रंथ, हमें ग्रंथ अता किया, किताब दिया, तो अंतिम किताब कुरान दिया, जिसके बाद कोई ग्रंथ नहीं है, जिसके बाद कोई बुक नहीं है, जिसके बाद कोई किताब नहीं है, जिसके मुताल्लिक खुद कुरान का ऐलान है, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह, दिस इज द बुक अबाउट व्हिच देयर इज नो डाउट। और अमिताभ बच्चन का नाम कितने लोग जानते हो? अरे आप उसी का नाम जानोगे और किसका नाम जानोगे? थोड़ा सा सुनो तुम। अमिताभ बच्चन ही का नाम, आपको जो है ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी का नाम क्या है वो पता नहीं होगा, और हकीकी मानों में अगर मैं कह दूं कि आपके परदादा का नाम क्या है तो वो भी पता नहीं होगा। अम्मा से पूछना पड़ेगा। और कुछ लोगों को लॉकडाउन में पता चला दो डिसमिल जमीन निकल रही है तुम्हारे दादा के नाम से, दौड़ा दौड़ा घर आया कि अम्मी दादा का नाम क्या था? लोग करे मेरे दादा के नाम से 2 डिसमिल जमीन। यह है दुनिया। क्या आपका नाम भी बुला दिया जाता है आपके जाने के बाद? हाँ, तो अमिताभ बच्चन एक नॉन मुस्लिम है, एक एक्टर है बम्बई का, वो कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से कहता है, नो बुक्स लाइक द कुरान इन द वर्ल्ड, व्हेन आई रीड द कुरान आई फील वेरी कंफर्टेबल इनसाइड माई सेल्फ। अमिताभ बच्चन कहता है
कि पूरी दुनिया में कुरान की तरह कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान की तरह कोई बुक नहीं है। आगे कहता है कि जब जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब सोचो, एक नॉन मुस्लिम जब कुरान पढ़े तो उसे सुकून मिल जाए, एक जो है गैर मुस्लिम कुरान पढ़े तो उसे सुकून मिल जाए, एक क्रिश्चियन कुरान पढ़े उसे सुकून मिल जाए। बोलो, अगर मुसलमान कुरान पढ़ेगा तो सुकून मिलेगा? लेकिन कुरान को सिर्फ किस लिए रखते, शब बारात। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है और वक्त भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी चीज जो हमें अता की है, जानते हैं, वो है अंतिम संदेश था, अंतिम मैसेंजर, अंतिम प्रोफेट, अंतिम पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, जिसके बाद कोई पैगंबर नहीं है, जिसके बाद कोई प्रोफेट नहीं है, जिसके बाद कोई संदेशा नहीं है, जिसके बाद कोई रसूल नहीं है, जिसके मुताल्लिक खुद कुरान का ऐलान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और जानते हो, एक अमेरिका का डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है, उसने पूरी दुनिया का दौरा किया और दौरा करने के बाद एक किताब लिखा जिसका नाम द 100 रखा, और उसके पहले सफ़े पे, पहले वर्क पे, पहले पेज पे आदम का नाम नहीं रखा, ईसा का नाम नहीं रखा, मूसा का नाम नहीं रखा, इब्राहिम का नाम नहीं रखा, इस्माइल का नाम नहीं रखा, इसहाक का नाम नहीं रखा, शुएब का नाम नहीं रखा, नूह का नाम नहीं रखा, जानते हो, और किसी आदमी का नाम नहीं रखा, ना जॉन का रखा, ना जोसेफ का रखा, ना राम का रखा, ना गौतम बुद्ध का रखा, ना महावीर का रखा, बल्कि आपके नबी, हमारे नबी, सारी कायनात के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक नंबर पे रखा और कहा, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लीस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, माई सरप्राइज, सम रीडर्स may be questioned by other, but he was the only man in history who was the supremely successful on both religious and secular ground. बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, एक मरतबा और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, कि मेरी पहली पसंद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों ने पूछ लिया था, ए डॉक्टर साहब, आप तो ईसाई हैं, आपने जो है ईसा को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा, आपने आदम को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा, आपने नूह को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा, आपने इब्राहिम को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा, आपने राम को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा, आपने गौतम बुद्ध को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा, आपने महावीर जैन को एक नंबर पे क्यों नहीं रखा? आखिर वजह क्या है कि आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नंबर पे रखा? क्या वो बहुत खूबसूरत थी है इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो फातिमा के नूरे नजर है इसलिए एक नंबर, फातिमा के अब्बू है इसलिए एक नंबर पे रखा? क्या वो हसनैन के नाना है इसलिए एक नंबर पे रखा? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, ऐ लोगों, इन वजहों की वजह से एक नंबर पे नहीं रखा। फिर लोगों ने पूछ लिया, ए डॉक्टर साहब, फिर किस वजह से आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नंबर पे रखा? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने मोहम्मद अरबी को एक नंबर पे इसलिए रखा कि दीनी महाज पे देखो उन्हीं का जलवा नजर आता है, दुनियावी महाज पे देखो उन्हीं का जलवा। हजरात, आप कह सकते हो कि मुफ्ती साहब, हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जनाब चतुर्वेदी साहब, जनाब चतुर्वेदी साहब। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब, आप शुरू हुए और डायरेक्ट अमेरिका चले गए। आप तो हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान की बात करो ना।
कि हिंदुस्तानी लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या कहते हैं। तो सुनो, एक बहुत बड़ा आचार्य जिसका नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है। सभी लोग कहाँ जा रहे हैं भाईजान? भाईजान बस 5 मिनट बैठ जाओ। मैं बड़ा मौलाना नहीं हूँ, जुब्बा और पगड़ी इसलिए लगा के आया हूँ कि झारखंड बिहार का मामूल है कि अगर ये पहन के ना आओगे तो सुनो 10 मिनट सुन लो। हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर आचार्य जिसका नाम क्या है? प्रमोद कृष्णम। यूट्यूब में आप सर्च मार सकते हो, जानते हो वो एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहता है Muhammad peace and blessing be upon him is the pulse in my heart and he is the light in my eyes। तर्जमा सुनोगे झूम जाओगे। प्रमोद कृष्णम कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल की धड़कन है और मेरी आंखों की ठंडक है। नीज ये भी कहा कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है और आज के डेट में वो बीजेपी का नेता है। आज के डेट में वो बीजेपी का नेता है, वो कह रहा है। किसका नेता है? वो क्या कहता है कि मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अब जब हिंदुस्तान आ गए हो तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन में एक जगह का नाम है पंजाब, जहाँ से ताल्लुक रखते हैं गुरु नानक जी, जो सिख मजहब के बानी है, फाउंडर है, संस्थापक है। वो मोहम्मद अरबी के ताल्लुक से क्या कहते हैं सुन लो, फिर अपनी जगह में ले लूंगा। वो कहते हैं कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। अच्छा, आप लोग इस तरह मरुआल की तरह काहे बैठे? रैली में ज्यादा चले गए थे क्या? खूब नारा लगा दिए क्या? हम बासी भात खा करके जवान हुए। हम चाह नहीं रहे कि आप को खूब जो है बेदार करें, वरना बेदार करेंगे तो इतना टाइम आप ही में चला जाए। इसलिए थोड़ा सा जुबान कभी कभी हिलाओ। एक नॉन मुस्लिम का कॉल है कि अगर इंडिया का मुसलमान सो गया तो समझो इंडिया सो गया। जागो तुमसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, तुम ख्वाजा के दीवाने हो, तुम जागे रहो। हाँ, कबीर गुरु नानक जी कहते हैं कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न के दर गए पे कबूल, दर गए पे कबूल। और देहता नूर मुहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल, खुद ही गयो सब भूल। इसका तर्जमा सुनो, उसके बाद गुफ्तगू एंड कर खत्म कर लूंगा। हजरात, गुरु नानक जी कहते पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया वो एक है, उसे खुदा कहते हैं। जिसने सारी कायनात को पैदा किया वो एक है, उसे जोर से बोले, उसे खुदा कहते हैं। और जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया वो भी एक है, उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने कायनात को पैदा किया वो एक है, उसे खुदा कहते हैं। और जिसके लिए कायनात को पैदा किया वो भी एक है और
उसे मुस्तफा कहते हैं। अब गुरु नानक जी कहते हैं, ए लोगों, सर उसे दे दो जिसने कायनात को पैदा किया है, और दिल उसे दे दो जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया है। इसी की जानी शरिया इशारा करते हैं कि जिंदगी सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सर किसे देना है? जिसने कायनात को पैदा किया। और दिल किसको देना है? जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया है ना। लेकिन गुरु नानक जी आगे कहते कि सर देने से पहले, दिल देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। तीजा कलमा पढ़ नानका दरगह पे कबूल। सर देने से पहले और दिल देने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। लोगों ने पूछ लिया, ए गुरुजी कलमा क्या है? गुरु नानक जी कहते लहालम महामद, बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। गुरु नानक जी कहते लहालम यानी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। There is no God but Allah, Muhammad is the messenger of Allah। कलमा पढ़ करके अगर आप सर भी देंगे और दिल भी देंगे, आपका सर और दिल देना काम आएगा। अगर बगैर कलमा पढ़े ये सब काम करेंगे तो कोई काम। तो मैंने क्या कहा, जिसने कायनात को पैदा किया वो एक है, उस पे मैं जाना नहीं चाहता। सिर्फ तुलसीदास ने खुदा के सिफात को बयान किया है, बस मैं वो पेश कर देता हूँ। आप मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये सभी लोग जानते हैं कि खुदा एक है। जोर से बोले, ये नहीं बोलोगे क्या बोलोगे? खुदा। और जोर से बोले खुदा। पूरा मजमा बोले खुदा एक है। अब तुलसीदास जो है रामायण में खुदा की सिफात को बयान करते हैं कि बिन पद चली सुनी बिन काना, कि बिन पद चली सुनी बिन काना, कर बिन कर्म करी विद नाना, और आनन अहित शकल रस भोगी, बिन बानी बक ताबड़ जोगी। तुलसीदास कहते हैं कि अल्लाह वो है जिसके पास हाथ नहीं है लेकिन पकड़ता है। बिन पद चली सुनी बिन काना, कर बिन कर्म करी विद नाना। यानी अल्लाह वो है जो सुनता है लेकिन कान नहीं है, देखता है लेकिन आंख नहीं है, सूंघता है लेकिन नाक नहीं है, बोलता है लेकिन जुबान नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, पकड़ता है लेकिन हाथ नहीं है। यानी तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि जो पैर से पाक हो, जो हाथ से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो पूरे जिस्मो जिस्मानियत से पाक हो, वही हम सब का खुदाए पाक है। तो सर किसे देना है? जोर से बोले, जिसने कायनात को पैदा किया, और दिल उसे देना है जिसके लिए कायनात पैदा किया गया। अब आगे जो है गुरु नानक जी कहते हैं कि देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। इसका तर्जमा आप बाद में सुन लेना, लेकिन अब सिर्फ जो है सजरा शरीफ सुन लो। सजरा का मतलब समझते हो? सजरा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पंसावली समझते हैं, हथियान समझते हैं आप लोग? क्या होता है उसमें? उसमें पूरे गांव वालों का नाम होता है कि नहीं? गांव वालों का नाम होता है। क्या होता है उसमें? हाँ,
वंशावली में क्या होता है, खतियान में क्या, आपका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लगरदादा कौन है, यही ना। मैं आदम से लेकर के मोहम्मद अरबी तक और मोहम्मद अरबी से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक पढ़ता हूँ, लेकिन जब मोहम्मद अरबी तक पहुँच जाऊँ तो आप अपनी मोहब्बतों से नवाज देना। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। कौन है? 2 मिनट। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। अब आदम के बेटे हैं शीश, शीश के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बियारत, बियारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाकुर, नाकुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं मात, मात के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं केलाब, केलाब के बेटे हैं कुसै, कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज तक सिर्फ जल्दी पहुंचता हूँ। मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम काजिम, इमाम काजिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, और सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गियासुद्दीन हसन, और सैयद गियासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जिनकी माशाअल्लाह आप लोग देख लिए ना। अब इन्हीं को सुनना है, इन्हीं के लिए आप लोग को बेदार कर रहे थे। तो सैयद गियासुद्दीन के बेटे कौन है, जरा जोर से बोलिए ना। आमिर खान का नाम आपको पता होगा, अमिताभ का नाम आपको पता होगा, है ना। सैयद गियासुद्दीन के बेटे कौन है, सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी, जिसको हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, है ना। मेरे ख्वाजा ही जो है हिंदुस्तान के राजा हैं, और ऐसे राजा हैं कि हिंदुस्तान में उनकी तरह कोई राजा नहीं है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जमीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, जमीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा को राजा हो
नहीं सकता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब मेरे साथ मिलकर के पढ़ लो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और इसी मुल्क के ताल्लुक से अल्लामा ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और तुम लोगों के लिए अल्लामा ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।